गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कार्य और समय की। देखिए, जब बात हम लोग करते हैं कार्य और समय की तो दो तीन चीज़ें कॉमन हो जाती है। एक बात हमें बताइए आप, अगर मैं बोलूँ मजदूर, यहाँ पे बात किसकी हो गई? मजदूर की। और यहाँ पे लगने वाले समय की। देखिए, कार्य दोनों में समान हो। यहाँ पे अगर मजदूर, मान लीजिए कार्य हमारा कोई भी हो, एक्स हो, कार्य हमारा एक्स कार्य को करना है और मैं अगर दे दूं कि मेरे पास 10 मजदूर हैं और उस काम को ख़त्म कर सकते हैं कितने दिनों में। मैं अगर बोलूं कि मेरे पास 10 मजदूर हैं और कार्य को ख़त्म कर सकते हैं 5 दिन में। अब देखिए, मैं मजदूरों की संख्या को क्या करूं? बढ़ा दूं। अगर मैं मजदूरों की संख्या यहाँ पे बढ़ा दूं और काम सेम रहे, मैं मजदूरों की संख्या 15 कर दूं, तो आप एक बात बताइए कि मजदूर की संख्या हो गई 15, तो ये कार्य करने में जो समय लगेगा वो कम लगेगा कि अधिक लगेगा? अरे 10 मजदूर थे तो 5 दिन में। तो अगर मजदूरों की संख्या बढ़े तो यहाँ समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा? जब भी समय लगेगा इससे कम लगेगा। अगर यहाँ पे 10 मजदूर हैं, मैं यहाँ पे कर दूँ 5 मजदूर, तो यहाँ पे समय अधिक लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए, यहाँ कम लगेगा, यहाँ पे अधिक लगेगा। बातों को समझिएगा। अगर मजदूर अधिक है तो समय कम लगेगा और मजदूर कम है तो समय अधिक लगेगा। यही इस पूरे प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बस यही एक कॉन्सेप्ट था कि अगर मजदूर अधिक हुए तो समय कम लगेगा और मजदूर कम हुए तो समय अधिक लगेगा। अब देखिए, इस पे सवाल कैसे बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इस पे सवाल बनने की, अगर इस पे मैं सवाल बनने की बात करूं तो सवाल जैसे बनेगा कि 10 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। 10 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। मैं बोलूं कि 10 मजदूर जो है किसी काम को, सवाल लिखिए, 10 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 10 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 मजदूर उसी काम को तो 20 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? अब देखिए कैसे लगाते हैं। जैसे अगर मैं एक तरफ लिख लूँ मजदूर, और एक तरफ लिख लूँ दिन। ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूँ कि 10 मजदूर हैं और काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? 20 दिन में। फिर दे रहा है 20 मजदूर और काम कितने दिन में पूरा होगा ये हमें पता नहीं है। तो देखिए, ये एक तरीका है जिसको हम एरो विधि बोलते हैं। एरो लगा करके इस सवाल को हम क्या करते हैं? हल करते हैं। तो दे रहा है कि अब देखिए, जब जिधर यक्स होता है ना, उधर हमेशा एरो जो होगा वो नीचे की तरफ लगाइएगा। नीचे की तरफ मतलब जहाँ पे यक्स होगा उसका मुंह किधर होगा? हमेशा उधर दिशा में, उसी दिशा में लगाइएगा। हमने यक्स की तरफ लगा दिया। अब दूसरी कंडीशन देखिए इधर। अब ये बताइए कि 10 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 20 मजदूर काम को अधिक दिन में पूरा करेंगे कि कम दिन में? भाई 10 मजदूर 20 दिन में, तो 20 मजदूर कम समय लेंगे ना, तो ये एरो किधर को लगेगा? कम की तरफ। अब देखिए, हमेशा एरो का मुख जो है ऊपर लिखिए, तो लिखिए यहाँ पे यक्स अब बटा के 20। दिखाई दे रहा है ना? यक्स बटा के 20। और फिर हम यहाँ बराबर कर ले जाएंगे, फिर एरो का मुख ऊपर 10 बटा के 20। समझना रही बात? तो यहाँ से देखिए, हम जैसे ही कंडीशन फॉलो करेंगे तो बस यहाँ से यक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिएगा ऊपर से, यक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ से देखिए 20 से 20 हमारा कट गया, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 10 दिन में। कितना दिन आ गया?
10 दिन में 20 से 20 हमने क्या कर दिया, काट दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 दिन में पूरा कर लेंगे। बातें क्लियर हो रही हैं। तो यहाँ से देखिए ये तरीका हो गया, एक तरीका ये हो गया। मिटा दूं, नोट करिए, हो गया, मिटाता हूं। लेकिन अगर ये तरीका आपको ना समझ में आए तो ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 10 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 मजदूर किसी काम को x दिन में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 10 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 मजदूर उस काम को, तो एक फार्मूला होता है, आप लिख लीजिए, मजदूर गुणे दिन बराबर मजदूर गुणे दिन, गुणा कर दीजिए, 10 मजदूर गुणे 20 दिन बराबर 20 मजदूर गुणे x दिन। ये यहाँ से गुणा में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 बराबर ये काट दीजिए, अर्थात x बराबर क्या आ गया, 10 दिन। यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया। तो जैसे आपको आसानी हो वैसे आप सवालों को क्या करेंगे, आसानी से लगा ले जाएंगे। बातें समझ में आ रही हैं। चलिए अब देखिए, चलिए अब हम अगले रूल की बात करेंगे, अगले रूल की बात करेंगे। चलिए सवाल नोट करिए, सवाल नोट करिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन तथा 20 दिन में 10 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दस दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वो दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए समझते हैं, एकदम सिंपल सी बात, जो बोल रहा है वो आप लिख लें। मैं अगर बोलूं कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी किसी काम को 20 दिन में, तो अब यहाँ से समस्या हमारी ये उत्पन्न होती है कि आखिर पूरा काम रहा कितना होगा, पूरा काम कितना रहा होगा। जिसे ए 10 दिन में पूरा कर दे रहा है और 20 दिन में, तो टोटल काम जो टोटल वर्क हमारा है वो कितना रहा होगा। देखिए इसको आसानी से हम निकाल लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 20, और ये 20 जो आता है यही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। 20 जो होता है यही हमारा पूरा काम हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि पूरा काम हमारा 20 है और ए उसको 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो उसकी क्षमता कितनी रही होगी। पूरा काम हमारा 20 है, अर्थात अगर मैं बोलूं कि क्षमता प्रतिदिन निकलता है, प्रतिदिन प्रति घंटे, अर्थात मैं बोलूं कि मेरे पास 20 रोटियां हैं, मेरे पास 20 रोटियां हैं और मैं उस 20 रोटी को 10 दिन में खा रहा हूँ, तो एक दिन में कितना रोटी खाऊंगा, प्रतिदिन कितना रोटी खाऊंगा, 2 रोटी। तो बस इसी 10 से इसमें क्या करिए, भाग दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये हमारा क्षमता है क्या उसकी, ए की, और बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 1 रोटी प्रतिदिन।
कितनी रोटी प्रतिदिन खाएगा? एक रोटी खाएगा ना। अगर 20 रोटी 20 दिन में काम को पूरा कर रहा है, 20 रोटी खाने में 20 दिन का समय लगा रहा है, तो एक रोटी प्रतिदिन खाएगा कि नहीं? खाएगा। तो अब ये बताइए, अब देखिए यहाँ से इनकी क्षमता भी निकल गई, पूरा काम भी हमारा निकल गया। अब यही हमसे पूछ रहा है कि अगर ये दोनों साथ काम करना स्टार्ट कर दे, अर्थात ये दोनों लोग रोटियों को साथ खाना स्टार्ट करें, तो एक दिन में कितनी रोटी खा जाएंगे? 3। और पूरा है कितना? 20। तो कुल समय कितना लगेगा? अगर मैं समय की बात करूं तो कितना लगेगा? पूरा कितना रोटी खाना है? 20। एक दिन में खा कितना रहे हैं? 3। तो यही दिन हुआ कि नहीं हुआ? इतना ही दिन लगेगा ना? इतना ही दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? या इसको ऐसे कर लीजिए, इतना दिन कर लीजिए आप। चीज़ें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत? बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इसको कैसे समझेंगे हम? आसानी के साथ सवालों को करेंगे, बिल्कुल आसान सा, अर्थात इतने दिन का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल लिखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आर्यस एकेडमी मऊ डालिए, पूरा हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, लिंक खुल जाएगा। यूट्यूब पे जाइए, आर्यस एकेडमी मऊ लिखिए, पूरा खुल जाएगा। उसके बाद वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सारी न्यू अपडेट्स, सारी न्यू वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। चलिए ये सवाल, चलिए अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखिए, ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करें। यदि दोनों मिलकर काम शुरू करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ये आया आपका आज का सवाल, और इसे आप सभी लोग घर से लगा करके लेकर के आएंगे और इसका जवाब मैसेज बॉक्स में आप ज़रूर देंगे। मैसेज बॉक्स में जवाब आप दिया करिए, जिससे ये समझ में आए कि आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर मैसेज बॉक्स में आप जवाब नहीं देंगे तो ये नहीं लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए आप जवाब, हर सवाल का जवाब दिया करिए। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे अगले सवालों के साथ, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स अभी बाकी है। तब तक के लिए धन्यवाद।